अमरीकी अफवाज एक इशारे पर हमला करने के लिए तैयार हैं। नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने वाले जहाज़ों पर लागू होगी। नाकाबंदी में तमाम जहाज़ शामिल हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क के हों। पीर से ईरान की बहरी नाकाबंदी नाफिज है। ईरान की मदद करने वाले हर जहाज़ का पीछा करेंगे। अमरीकी जॉइंट चीफ स्टाफ जनरल डैन कैन की धमकी। कहा, अबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की सिक्योरिटी यकीनी बना रहे हैं। अमरीकी नाकाबंदी से ईरानी बरामदात रुक गई हैं। 13 जहाज़ों ने समझदारी से काम लिया और वापस चले गए। अगर कोई समुद्री नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो ताकत का इस्तेमाल करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर आलमी सिफारती सरगर्मियों का मरकज बनने को तैयार। अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। अमरीका और ईरान के वफूद की मुतवक्का आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी हाई अलर्ट। शहर भर में सिक्योरिटी के लिए पंजाब के 10 अजला से पुलिस की भारी नफरी तलब कर ली गई। मीडिया के लिए खुसूसी सेंटर कायम किया जाएगा। रसाई महदूद रखने का फैसला। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल सर्विस मुअत्तल रखने की तजवीज़ भी ज़ेरे गौर। इस्लामाबाद टॉक्स के दौरान शहर में मुकामी तातीलात का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियतों में कोई बराबरी नहीं। ईरान सुन ले, हम उन पर नजर रखे हुए हैं। अगर ईरान ने गलत इंतखाब किया और मुआहदे पर इत्तेफाक ना किया तो दोबारा जंग के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ की एक बार फिर धमकी। कहा, मिशन एपिक फ्यूरी हमारी जंग थी। सैंडकॉम के कमांडर एडमिरल कॉपर अभी पहली सफ़ों से लौटे हैं। बोले, अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं। बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना क़ज़ाक़ी और बहरी दहशतगर्दी है। अबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ईरान का एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी इक़दामात पर इंतबाह। अमरीका की मौजूदगी ख़ित्ते के लिए ख़तरा करार। ईरान और चीन के वज़राए ख़ारजा में अहम राबता। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी की ईरानी अवाम की इस्तिक़ामत की तारीफ़। चीन का जंग के खात्मे के लिए सिफारती किरदार अदा करने का इंदिया। अब्बास अराग़ची ने कहा कि अहम आबी रास्तों में अमरीका की मौजूदगी और इक़दामात खित्ते की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। मुल्क भर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। अवाम शदीद परेशानी का शिकार। बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट से तजावुज़। गर्मी में शिद्दत में इजाफा। सनतों के लिए भी 2 से 3 घंटे लोड शेडिंग का निफाज। बड़े शहरों में 7 से 8 घंटे तक बिजली बंद। शहरी मुश्किलात का शिकार हो गए। तलबा की पढ़ाई मुतासिर। वालिदैन का इम्तिहानात में लोड शेडिंग रोकने का मुतालबा। बंद पावर प्लांट्स चलाने और हाइड्रो गैस पैदावार बढ़ाने पर गौर। वफाकी वज़ीर तवानाई ने तवील लोड शेडिंग पर माफ़ी मांग ली। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। मौजूदा हालात ईरान अमरीका जंग की वजह से हैं। बिन बिजली 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। ओवैस लगारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। तमाम प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। दीगर मुल्कों की निस्बत पाकिस्तान की सूरत हाल काफ़ी बेहतर है। डैमों से पानी के कम इखराज के बायस पिन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। बोले, हमने पाकिस्तान को हमेशा के लिए अंधेरों से निकाला। कराची में मंगू पीर मदरसे वाली नहर के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। शदीद फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार शहीद, दूसरा शदीद जख्मी हो गया। शदीद जख्मी होने वाले पुलिस एहलकार को एम्बुलेंस के जरिए आगा खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहीद होने वाले पुलिस एहलकार की शनाख्त खादिम के नाम से हुई। तुफैल जख्मी। IG सिंध का फायरिंग के वाक़े का सख्त नोटिस। मुताल्लिका हुकाम से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। और पाकिस्तान सुपर लीग 11 में हैदराबाद किंग्समैन ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली। कराची में खेले गए मैच में हैदराबाद किंग्समैन ने टॉस जीतकर रावलपिंडीज को पहले बैटिंग की दावत दी। रावलपिंडीज की टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर में 9 विकेट पर 121 रन बनाए। सैम ब्लिंक्स 26 और यासिर खान 24 रन बनाकर नुमाया रहे। हैदराबाद किंग्समैन की जानिब से मोहम्मद अली और हुनैन शाह ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में हैदराबाद किंग्समैन ने 122 रन का हदफ बासानी 17वें ओवर में 5 विकेटों पर हासिल कर लिया।